नानी का मसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। नानी नाना का नाम साथ नहीं लगाती, बच्चा वालिद का नाम साथ नहीं लगाता, सारों के पास चोरी का माल है। जो दो बच्चे हैं वो वालिदैन की चोरी बचा रहे हैं और मौलाना साहब अपनी चोरी बचा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की तमाम सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी रही है। इनका मसला इदारों के साथ है। आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो मकर और फरेब कर कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए हैं। 2 महीने पहले तक आपकी पार्टी के लोग एनआरओ मांगते फिर रहे थे। आपने एलची भेजा था अपने और अपनी बेटी के लिए सियासी भीख मांगने के लिए। जब सब जगह से नाकामी हो गई तो मियां साहब फिर आपको जमहूरियत याद आई। लोग समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है जिसको पीडीएम कहते हैं, ये एक मनफी इत्तेहाद है। इसमें ना झंडा एक है, ना लीडर एक है, ना नजरिया एक है, ना मंशूर एक है। मुख्तलिफ ख्याल लोग एक खौफ के तहत जमा हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पहले सुना करते थे कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन जो सियासत में दिलचस्पी बढ़ी और गौर किया तो मालूम पड़ा कि सियासत के न सिर्फ सीने में दिल नहीं होता बल्कि सियासत का शायद कोई माजी भी नहीं होता। सियासत में कोई पक्के दोस्त और पक्के दुश्मन भी नहीं होते। सियासत में शायद याददाश्त भी नहीं होती कि कल किसी के बारे में क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं वो भी याद नहीं रहता। सियासत में शायद अखलाकियात भी नहीं होती। आप किसी भी लेवल पर जाकर अपने मुखालिफिन के लत्ते ले सकते हैं। इतना ही नहीं, झूठ को सच और सच को झूठ भी कहते रहते हैं। आज का झूठ कल सच और कल का झूठ आज सच साबित हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे लगता है कि सियासत में तो आप एक दूसरे को सब कुछ तानाजनी भी कर सकते हैं, भूल भाल सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन क्या सियासत सिर्फ इन्हीं चीज़ों का नाम है? क्या सियासत में कोई उसूल नहीं होता? क्या सियासत सिर्फ अपनी अनाओं की तस्कीन और इक़्तिदार की हवस का नाम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको जानने की आज कोशिश भी करेंगे। और मैं ये सवाल क्यों आज के दिन उठा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आज पोस्टर्स ऐसे देखे कराची में कि जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह की तस्वीर नज़र आई, लेकिन वो असल में मरियम बीबी की तस्वीर थी। और उसके नीचे जब रंग देखे झंडे के तो वो तो पीपल्स पार्टी के झंडे के रंग थे। तो फिर बहुत कुछ याद आया, बहुत से अल्फाज कानों में गूंजने लगे और हम सोचने लगे कि कल क्या लोग ठीक कह रहे थे या आज ठीक कह रहे हैं। बहरहाल आज पीडीएम का दूसरा जलसा है जो कि कराची में है। क्राउड आज भी अच्छा है। जलसे में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ये जलसे कितना गहरा तासुर कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। पीडीएम मूवमेंट क्या इस हुकूमत को बहा ले जाएगी, जानने की आज कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रही थी आपसे कि आज जो मज़ार क़ायद पर वाक़या पेश आया है उस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है, तो थोड़ा उसी से बात शुरू कर लें या पीडीएम के जलसे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जिससे मर्जी शुरू करें, लेकिन पहले मुझे अपने सवालात का जवाब दे दें जो मैंने उठाए हैं। हाँ जी, चलें इसी से बात शुरू कर लेते हैं। जो आपने सवालात उठाए हैं ना, तो मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं समझता हूँ कि सियासत नाम ही इन चीज़ों का है। सियासत में रवादारी भी होती है, सियासत में लिहाज भी होता है, अच्छा, सियासत में एक दूसरे का अदब भी होता है, सियासत में रवादारी भी होती है, सियासत में सिर्फ सच ही होता है। अच्छा, लेकिन ये कहाँ होता है? ये वहाँ होता है जहाँ की सियासत सच्ची हो, जहाँ की सियासत वाकई जमहूरी सियासत हो, जहाँ की सियासत को सही मायनों में खिदमत समझ के सियासत किया जाए। अगर सियासी तौर पे आपके मुआशरे में, हमारे मुआशरे में बाज़ चीज़ें नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सियासत ही खुदा न खास्ता गंदी हो गई है या सियासत में कोई अच्छाई है ही नहीं। सियासत तो नबियों पैगंबरों का शेवा है। सियासत कोई बुरी चीज़ बजाते खुद नहीं है। सियासत जो है उसमें इन लोगों ने गंद ज़रूर डाल दी है। बाकी जो तस्वीरें देखकर आपको आज ख्याल आया, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा? हमें तो इस पर खुश होना चाहिए कि चले बिल आखिर देर ही सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी सियासत में भी रवादारी और ज़र्फ दिखाया जाना शुरू हो गया। अब देखें आप कि ये देखें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, एक दूसरे के पे मोदी का यार होने के, न्याजी का यार होने के इल्ज़ामात लगाते थे। अगर आज वो एक दूसरे के साथ इतनी सियासी रवादारी दिखा रहे हैं और ज़र्फ दिखा रहे हैं, तो हमें इस बात पे भी खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस ज़र्फ या रवादारी का आगाज़ हुआ है
अल्लाह करे कि हमारी सियासत में चीजें आ जाएं ये सारी, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे उससे पूरे मुआशरे को बड़ा फायदा। जो मेरा दूसरा सवाल है वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट आंसर जरूर लेना चाहूंगी आपसे, कि बात सिर्फ ये नहीं थी कि भाई आप सियासी मुखालिफ थे, हम कहें जी हमें आपकी तर्ज हुक्मरानी पसंद नहीं रही, या जी आप जो थे वो ठीक से मुल्क चला नहीं रहे थे, बल्कि आपने गद्दार कहा था। अब आज या तो आप पहले माने कि जी हम गद्दार जब कहते थे गलत कहते थे, आप कहते थे ये करप्शन करते हैं, ये आपने देखा है कि बिलावल के क्या क्या रहे हैं उनके बारे में। तो कहने का मकसद है कि वो या तो आप ये कहें कि जी हम उस वक्त झूठ बोलते थे। अच्छा, आप अगर मुल्क को दोबारा इस सियासत को 90s वाली सियासत में लेके जाना चाहते हैं तो मान लेना कि हम गलत कहते थे। वो तो बात ये कि खुद कहते हैं ये बात। आपके पूरे उस सवाल में सिर्फ एक बात सही थी, वो थी कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज भी आप देखेंगे, अब जब कल को दोबारा भी ये आप ये ना समझें कि आज तस्वीरें हो गई हैं तो दोबारा इल्जामात नहीं लग सकते। यहाँ पे इल्जाम लगना, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे फिर अभी आप ये देखें, आप तो इनकी बात कर रही हैं जो आपस में दुश्मन थे। अभी हम अपने वफाकी वजीर असद उमर साहब का जो शॉट चला रहे थे कि इन्होंने एलची भेजा, साथ ये नहीं बताया कि वो एलची जो मियां नवाज शरीफ ने और अपने लिए और मरियम नवाज के लिए भेजा था, वो उनके अपने सगे भाई मोहम्मद जुबैर उमर थे। आपने तो मेरी कोई हेल्प नहीं की, ज्यादा इस मामले में सपोर्ट नहीं की, बल्कि ये कहना चाहिए हिलाली साहब से मैं सपोर्ट लेती हूँ। हिलाली साहब, क्या आज आप किसी को कुछ भी कह दें, बगैर सबूत के कुछ भी इल्ज़ाम लगा दें, और उस वक्त बल्कि आप ये क्लेम भी करें कि मेरे पास सबूत भी है, और कल कला को हम सब एकदम से भूल जाएं, ये ठीक है रिवायत आपके ख्याल से? ये बेउसूली की सियासत सही है? इसका मतलब हम बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को? मुझे समझ नहीं आ रही है आपका सवाल का मकसद क्या है, माने कि व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहती हैं आप? सीधा पूछें, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कल यही लोग जरदारी साहब और बिलावल हमें ये कह रहे थे कि ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, गद्दार हैं, नवाज शरीफ वगैरह, आज उनको इस्तकबाल भी दे रहे हैं और आज उनकी मजलूमियत के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ये तो बड़े मजलूम हैं और इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये कल सही थे या आज सही है? हाँ, तो बस ये है सियासत, आप अग्री करें? उस वक्त भी चोर हैं, अभी भी चोर हैं, उस वक्त भी झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोलते हैं, क्या सवाल है? मैं आपको, मेरे ख्याल में आपने पहले इससे पहले बात की थी मज़ार के बारे में जी। मैं ये मज़ार के बारे में इस पर थोड़ा सा गौर करें, ये बड़ा सीरियस है। हम समझते थे कि एक जगह है, एक बिल्डिंग है, एक स्पेस है जिधर हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसको हम गार्ड कर सकें और डिफेंड कर सकें, और वो है क़ायद आज़म का मज़ार। ना सिर्फ वो पूरा बड़ा मज़ार, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो जो पूरा एरियर है जिधर उनका कब्र का रेप्लिका है और जिसके नीचे उनका कब्र है, उसको तो कम से कम हम गार्ड करना चाहिए, कि हम वो भी नहीं गार्ड कर सकते। वो भी शिकार हो गया है गुंडों का, हद है। आप मुझे बताएं, क़ायद आज़म का मज़ार जो एक स्पेशल फोर्स उसको प्रोटेक्ट करता है, फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पूरा एक्ट बना है क़ायद आज़म प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस, मज़ार्स मेंटेनेंस एक्ट 1971 का, और उधर सेक्शन 262 और 265 पीनल कोड का आप रद्द करके दीवार थापते हैं, ग्रिल थापते हैं, उसके मज़ार के मेन अंदर जाते हैं। और ये नहीं कि वो गुंडे जो अक्सर घूमते रहते हैं इन लीडरों के साथ, वो चमचे, वो क्रिमिनल्स मोस्टली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कैप्टन सफ्तर की, मरियम नवाज की, अब्बास खाकान अब्बासी की, निहाल हाशमी की। ये सब एक एरिया में विदाउट परमिशन अंदर जाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमें कोई चीज़ का परवाह नहीं है, और अपना स्लोगन्स, माने एक ईमानदार आदमी के कब्र पे जाके ये चोर के स्लोगन्स लगाते हैं। अब आप मुझे बताएं, किसी और मुल्क में आपने ये देखा है? आप जाएं वेस्टमिनिस्टर एबी और विंस्टन चर्चिल या क्वीन या किंग जॉर्ज जो भी हुए हैं, उनके साथ जाके खड़े रहें और ये कोशिश करें। और ये तो आपकी लीडरशिप है, ये पाकिस्तान की अशरफिया है।
आई एम सॉरी, मुझे तो ये जो जलसा है, जो भी ये है, इसका सिर्फ एक चीज़ मुझे याद होगा 5 साल हेंस, और वो है कि क़ायद आज़म का इन्होंने क्या बेइज्जती की है, और तो क्या ये गवर्नमेंट है, यानी हर जगह को सियासत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं ना, फिर बात वहीं आ गई जहाँ से हमने बात की थी। लेकिन आपका क्या इस पर तनकीद तो बहुत होगी। मैं बताता हूँ आपको, जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे ना, कायदे-ए-आज़म मज़ार कायदे-ए-आज़म की जो प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस है, इसका जो अगर आप देखें ना सेक्शन 6, तो उसके तहत इस मज़ार के अंदर सियासी किसी तरह की भी सियासी एक्टिविटी है जो उस पर पाबंदी है, आप कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये देख लें, ये ऑर्डिनेंस इस वक्त हम दिखा रहे हैं, उसका सेक्शन 6 भी है। और आपकी इतला के लिए अर्जी है सुमीना हिलाली साहब, आपको भी याद होगा 1983 में जब MRD की तहरीक थी, उस वक्त MRD की पूरी क़यादत पे बशमूल गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन्होंने पोडियम पे वहाँ तकरीरें की थी। इसलिए ये मिसाल पहले से भी मौजूद है। अब वफाकी वजीर जो है शफकत महमूद, उनके मुताबिक अभी भी वज़ारे कायद की जो इंतज़ामी है, उन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी है कार्रवाई के लिए, और यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को खुद भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, और कैप्टन सफदर पहले भी 1-2 बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं, ऐसे एक्शन कर चुके हैं जो उनके लिए सुबकी का बायस बनते हैं या जिनसे उनको परेशानी होती है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों के से बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। कायदे-ए-आज़म का मज़ार हो या किसी भी शख्सियत का मज़ार हो, तो हर मज़ार की एक हुर्मत होती है। मगर एक चीज़ है जी हिलाली साहब, जी हिलाली साहब, आप एक चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जतोई ने एक तकरीर देने की कोशिश की, बल्कि तकरीर उसने दिया, मगर वो एक तकरीर था। ये तो गुंडापन है भाई, ये ग्रिल टाप के, जतोई ने कोई ग्रिल नहीं टापा, जतोई कोई दरवाज़ा नहीं टापा, ये ग्रिल टाप के, और कौन आए, एक आदमी नहीं, चलो मान जाता कैप्टन सफदर, वो तो कप्तान ही रह गया फौज में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ये मरियम सफदर, ये थी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो था एक सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, वो था। क्यों भाई, कितनी आप किसको आप बताना चाहते हैं कि आप लॉयल हैं, किस चोर के लिए आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, मुझे ये जानना चाहता हूं। और ये था ना, मेरे ख्याल में कि कौम को एक अपॉलॉजी करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट, और वो लोग जो थाने के जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो सबको तबादला कर देना चाहिए। आप इस चीज, अगर आप अपने बानी का कबर नहीं गार्ड कर सकते, आई एम वेरी सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, राइटली हर्ट है हिलाली साहब इस वाकये के ऊपर, कार्रवाई होनी चाहिए, हर बंदा इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जफर हिलाली साहब शायद मरियम नवाज की बात कर रहे थे, किस हवाले से? अभी मरियम नवाज के जिक्र कर रहे थे, मरियम सफदर का, क्योंकि उनका कानूनी नाम तो अभी भी मरियम नवाज। अच्छा, चलें, एनीवेज अब जरा जलसे पे आ जाते हैं। पीडीएम का जलसा जी जारी है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जीएनएन से एतजाज हसन साहब ने भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है, मैं उसके भी कुछ निकात जरूर आपसे शेयर करूंगी इमरान साहब। लेकिन पहले तो थोड़ा सा पीडीएम के जलसे पे बात कर लेते हैं। क्राउड तो आज भी अच्छा खासा जमा हो गया, क्या ख्याल है? बिल्कुल हो गया, और मैंने आप पहले से अच्छा जलसा ऑर्गेनाइज्ड भी है। मैंने आपको याद होगा कल भी कहा था कि जो हमारा ये वाला कराची वाला जलसा अपोजिशन का, इसी हमारे प्रोग्राम में वो गुजरावाला से बेहतर होगा और ज्यादा मुनज़्ज़म भी होगा, और ये देख लें ऐसे ही हुआ है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है सिंध में, पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस भी है, उनकी हुकूमत भी है, और पहले के बाद दूसरा जलसा अब आप देखेंगे कोयटा वाला इससे भी बड़ा होगा, कोयटा वाले जलसे में इससे भी बड़े लोग आएंगे। लेकिन इन जलसों से मैं फिर कहता हूँ आपको कि इन जलसों में कितने लोग आए उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपोजिशन जो है उसमें आप ये देखें कि इन जलसों में अगरचे आपको आम आवाम कम नज़र आए, उनके कमिटेड कारकुन नज़र आए, लेकिन फिर भी आपको ये होना चाहिए अब कि उनका एक टेम्पो बन गया, उन्होंने अपना एक जो तहरीक वो शुरू करना चाहते हैं उसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया, अपने कारकुनों को चार्ज करना शुरू कर दिया। लिहाजा अब अपोजिशन की ये बात ख़त्म हो गई है कि जलसे में कितने लोग हैं, आए या नहीं आए। अब इससे अगली बात है, अब आप ये देखें कि
इस जलसे के हवाले से एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पहले नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की हैं और जिस तरह से रियासत के कुछ इदारों को निशाना बनाया है, और आज वहाँ पे मोहसिन दावर ने जो तकरीर की है, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ये ना हो कि ये तहरीक हुकूमत मुखालिफ तहरीक बनने की बजाय किसी इदारे के मुखालिफ तहरीक बन जाए। अपोजिशन को ये भी सोचना होगा, क्योंकि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे कुछ लोगों को पसंद वाली नहीं और कुछ लोगों को पसंद भी आ सकती हैं, लेकिन आपकी कौम जो है उसकी अक्सरियत ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करती। आपकी कौम की अक्सरियत अभी भी रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, रियासत पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करती है, वो सियासतदानों से भी मोहब्बत करती है, लेकिन वो किसी भी सियासतदान को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि अपने फायदे के लिए किसी भी इदारे को, और ये चीजें फिर उल्टा इनके भी अपने ही खिलाफ जाना शुरू हो जाएंगी, ये भी हो सकता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जी वफाकी वजीर मौजूद हैं असद उमर साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हिकमत अमली है हुकूमत की इस हवाले से, खासतौर पर कोरोना के हवाले से सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी कंसर्न रही है हमेशा, और ज़ाहिर असद उमर साहब तो इस सारे मामले को खुद भी हैंडल करते रहे, तो असद उमर साहब से इस हवाले से भी जानेंगे। शुक्रिया असद उमर साहब आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कोरोना के बारे में तो सिंध गवर्नमेंट को भी बड़ी फिक्र रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज भी कोई SOP पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा, ना पहले हुआ, ना आइंदा होने का कोई इम्कान है, तो ये कैसे आप लोग टैकल करेंगे, किस तरह से ये फिर मामला चलेगा आगे कोरोना वाला? देखें, ये जो कोरोना का जो मामला है ना, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बहैसियत NCOC के चेयरमैन के पहले भी ये कह चुका हूँ, दोबारा मैं अपील करूँगा, ये जो पिछला हफ्ता खत्म हुआ है, हम इतवार से हफ्ते जो है उसके अंदर वीकली हफ्तावार हम आदाद शुमार देखते हैं। ये जो अभी हफ्ता खत्म हुआ है कल, उसके अंदर रोजाना 12 अमवात हुई हैं। ये आज से सिर्फ 3-4 हफ्ते पहले 5 अमवात रोजाना हो रही थी, यानी 140% का इजाफा हुआ है अमवात के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल से इस सूरत हाल पर काबू किया था, दुनिया ने हमारी हिकमत अमली की तारीफ की है। मेरी अपील है सियासी लीडरशिप से, तमाम पार्टियों की सियासी लीडरशिप से, कि खुदा का वास्ता ये इतनी मुश्किल से जो सूरत हाल पर काबू पाया गया, लोगों की जान माल का भी हिफाजत की गई, उनके जो रोजगार के भी मौके फराहम किए गए, खुदा का वास्ता इसको अपनी सियासत की नजर ना करें। एक और जो चीज़ सियासत की आपने चूंकि बात की, तो आज हमने ये भी देखा कि सियासी नारे लगे मज़ार क़ायद पर, और इस पर भी लोगों ने बड़ा गमे गुस्से का इजहार किया है, हर्ट हुए हैं लोग। क्या आप लोग सोच रहे हैं क्या कोई कार्रवाई करेंगे इनके अगेंस्ट? अब मुकदमा तो एक सुना दर्ज हो गया। आज जो मज़ार क़ायद आज़म में हुआ, वो क्या बताता है? ये दिखाता है कि इन लोगों को ना पाकिस्तान की तारीख पता है, ना इनके दिल में कोई ताजीम है उस शख्स जिसने हमें ऐसा मुल्क बना के दिया जो दुनिया कहती थी कि नामुमकिन है। लोग कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना अपना टाइम जाया कर रहा है, और उसने अंग्रेज से भी मुकाबला किया, उसने हिंदू से भी मुकाबला किया और एक पाकिस्तान बनाकर दिखाया। उस शख्स के मज़ार के अंदर जिस किस्म की बेहुरमती की गई है, सियासी नारेबाजी वहां पे की गई है, ये इससे अच्छा आपको कोई सबूत नहीं मिल सकता कि इनके दिल में ना उसकी ताजीम है, ना तकरीम है इनके लिए। वो आप पहले सुन चुके हैं, कभी इमाम खुमैनी से मुकाबला करते हैं नवाज शरीफ का, कभी नाउजुबिल्लाह किन लोगों के साथ इस्लाम के बड़े बड़े जो नाम है उनसे मुकाबला करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। जहां तक जी अच्छा, असद उमर साहब अभी आपने जिक्र किया था मियां नवाज शरीफ का, तो मियां नवाज शरीफ मुसलसल अपनी तकरीरों में फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो आप कब तक ये हुकूमत ये देखती रहेगी? क्या मुसलसल इसी तरह से देखती रहेगी, या कोई उनके खिलाफ एक्शन लेने का भी कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है? जहां तक नवाज शरीफ को जो पैमरा ने अपने कानून के मुताबिक फैसला कर लिया है, दूसरा जो है जहां तक आखिर इनके इख्तिताम क्या है, एक और साहब भी थे, वो भी लंदन में बैठते थे और वो भी इसी किस्म का जहर उगलते थे पाकिस्तान के खिलाफ। उनकी सियासत आज कहां खड़ी हुई है? नवाज शरीफ उसी रास्ते पे चल चुके हैं और इनकी सियासत का भी वही अंजाम हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद उमर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। असद उमर साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इलाली साहब, अब आज जो अभी तक हमें खबरें मिल रही हैं, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से कोई फाइनलाइज नहीं है चीज़, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद वो नहीं तकरीर कर रहे, और एतजाज़ एहसन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा भी है कि उन्हें पैगाम पहुंचा दिया गया, वो तकरीर नहीं करेंगे। आपके ख्याल से आज वो तकरीर करेंगे या नहीं करने देनी चाहिए उन्हें, या नहीं करने देनी चाहिए? देखिए, इस पे 3 सोच हैं।
इस मामले पे क्या इसको बैन करना चाहिए कि नहीं, पहला सोच तो ये है कि वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। जैसे असद उमर ने कहा था, अगर अल्ताफ़, पता नहीं नाम क्यों नहीं लेते हैं ये लोगों को, एक साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, अगर अल्ताफ़ हुसैन को बैन कर देते हैं तो इसको भी बैन कर देना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने कल कहा था आपको, एक लफ्ज़ के अलावा हर चीज़ जो वो चाहता है वो कहा है, दिस मैन हैज़ ऑल्सो सेड इट। दूसरी फ़ौज के ख़िलाफ़ और ये वो, दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोग समझते हैं नहीं इसको बोलने दो, क्यों कि जितना ये बोलता है उतना ये अपना खबर खुद खोद रहा है और उतना अनपॉपुलर होगा और उतना मकसद जो इनके ख़िलाफ़ लोग हैं गवर्नमेंट और ये वो उनको खुश होना चाहिए। मगर मैं तो समझता हूँ कि एक थर्ड व्यू है और वो ये है कि एक आदमी, जब आपको पता है एक भगोड़ा आपके मुल्क पे के चैनल्स पे आके आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ गाली देना चाहता है, अब्यूज़ करना चाहता है और मिसालें देना चाहता है किधर उन्होंने इसका पता नहीं क्या गवर्नेंस था, रोका या बुरा किया, तो मेरे ख्याल में जब आपको पता है कि वो ऐसी चीज़ कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, जो लोगों के मर्ज़ी का, क्यों उसकी क्या ज़रूरत है उसको सुनने। तो मैं तो मेरा ख्याल इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको रोक देना चाहिए। मगर अगर PML इनेविटेबली उसको रोकते, मगर अगर PMLN ने देख के एंटिसिपेट किया है कि ये होगा और उसको खुद रोक दिया है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। इसमें कुछ सेंसिटिविटी अभी तक रह ही गई है इस पार्टी में। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता कि अभी ये PMLN ने रोका है, क्योंकि ये भी कुछ खबरें थी कि शायद पीपल्स पार्टी भी नहीं चाह रही है कि वो इस लेवल तक की तकरीर उनके प्लेटफॉर्म पता क्या, इसमें मैं समझता हूँ हिलाली साहब जो बात कर रहे थे ना, हिलाली साहब बिल्कुल ठीक है, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, सबको सोचना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कोई चीज़ हुकूमत के भी करने की है या नहीं, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। नवाज शरीफ तो एक दिन तकरीर करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर उनकी पूरी तकरीर दोहरा देते हैं, उनके सारे वुज़रा, उनकी सारी मशीनरी उनको इतनी हाइप दे देते हैं कि जिस बंदे को नहीं भी पता होता कि उसने क्या कहा उनको भी पता चल जाता है। तो अगर हुकूमत भी इस पर थोड़ा सा दे, इनको इग्नोर करे, या PDM के जलसों को ही आप देख लें, हुकूमत अगर वाकई ये चाहती है कि जी ये अवामी इश्यूज़ पे ही रहें तो इनको इनके हाल पे छोड़ के तो देखें, ये खुद ही डाइल्यूट हो जाएंगे, अवाम को उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब हुकूमत खुद इंटरेस्ट क्रिएट करती है, हाइप क्रिएट करती है, तो फिर उसका रिजल्ट, लेकिन उसका फायदा भी तो हुकूमत को होता है ना, वो उनको भी मौका मिल जाता है कि उनको मिलाइन करें कि देख लीजिए ये तो बंदा नहीं। आई थिंक इमरान साहब, जी सर, जी इमरान साहब, ज़्यादातर मैं आपसे एग्री करता, मगर एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर हुकूमत अपने जलसों को इतना प्रोजेक्ट करती है जितना कर रही है, तो मेरे ख्याल में जो दूसरे जमात हैं जब वो करते हैं कुछ चीज़, उनको भी प्रोजेक्ट करना चाहिए जितना अपने जलसे को प्रोजेक्ट करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये अगर आप हुकूमत, हिलाली साहब मैं जलसों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में को गलत बातें जो की हैं, तो एक दफा तो उसने कर दी, अब अगली दफा क्या हो रहा है कि वो तो इमरान खान ने खुद कहा, वो तो इमरान खान ने कहा कि शायद उसको पता था और स्पीच के पहले उसने एक कॉन्शियस फैसला किया कि बोलने दो इसको, अगर ये बोलेगा तो ये खुद मरेगा। मेरे ख्याल में हिलाली साहब, मैं उनके बोलने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमती वुज़रा और बार-बार रिपीट ना करें, आगे बार-बार फिर उनकी तकरीर की चीजों को दोहराते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, और वापस आते तो मजीद भी बात करते हैं जनाब के आखिर पीपल्स पार्टी क्या कोई डबल गेम खेल रही है या वाकई सब बड़े यूनाइटेड हैं और सिंसियर हैं, जैसे कि हमें बाकायदा नज़र दिखाने की कम अज़ कम कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं PDM के फ्यूचर। वेलकम बैक नाज़रीन, जलसा जारी है जनाब, तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका है, कायदीन आ चुके हैं खिताब करने के लिए, मरियम की भी तकरीर चल रही है और काफ़ी वो खुश दिखाई दे रही हैं, अच्छा क्राउड उन्हें नज़र आ रहा है। तो इमरान साहब क्या समझते हैं, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ही किसी जलसे से खिताब करेंगी आज मरियम कराची में, तो क्या आपके ख्याल से मंदरजात होंगे आज?
लेकिन बात वही है कि वो पहली बात तो ये है कि वो इसलिए खुश हैं कि कराची जैसे शहर में जहां मुस्लिम लीग नून की इस तरह से फॉलोइंग नहीं है, तो आज उन्हें दो जगह पे बड़ा क्राउड मिला। एक तो कराची में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी इतनी तादाद में निकले, दूसरा ये है कि अब मरियम नवाज़ के सामने इतना बड़ा पंडाल है और तमाम जितने सियासी लीडर हैं वहाँ पे रहनुमा अपोजिशन के वो मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली कराची में अवाम के सामने तकरीर करना उनके लिए एक अचीवमेंट तो है। मुस्लिम लीग नून के एक्टिंग सरबराह की हैसियत से आप कह सकती हैं, बड़ी लीडर की हैसियत से कह सकती हैं, इसलिए उनका मूड बड़ा अच्छा और वो बड़ी खुशगवार उसमें थी। लेकिन एग्रेसिव होगी क्योंकि जैसे उन्होंने मीडिया टॉक की थी तो कह रहे थे इमरान खान साहब आप बच्चों की बातें आप छोड़ दें, बड़ों की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो अब भी उनका मूड वही होगा, जार-खाना ही मूड अपनाएंगी और वो देख लें, बल्कि अपना रही है, इस वक्त उनकी तकरीर जारी है और वो खूब लत्ते हुकूमत के लेंगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन एतजाज हसन साहब तो कह रहे हैं उधर शहबाज शरीफ साहब तो जेल में पीछे पीछे मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए एतजाज हसन साहब की जो बात है ना, उसमें अब इसलिए अब उस पर यकीन उस तरह से नहीं होता कि वो बाइस्ड हो चुके हैं। उनका आपस में एक इख्तलाफ इस तरह का हो चुका है, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे दिलो जान से एतजाज हसन साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे नज़दीक उनका बड़ा अहम मुकाम है, एक कानूनदान के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, एक सीनियर सियासतदान के तौर पे। लेकिन शरीफ फैमिली के हवाले से उनका जो होता है ना, अब उसमें सिर्फ मेरा नहीं, बहुत से लोगों को उस पे होता है कि शायद वो कुछ बाइस्ड हो चुकी है। तो आपकी कोई ऐसी खबर नहीं, शहबाज शरीफ साहब कोई मुलाकातें नहीं कर? देखिए शहबाज शरीफ की मुलाकातें अगर कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये मुझे या एतजाज हसन साहब को या आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए। इस पे तो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को परेशान होना चाहिए। नहीं, वो परेशान नहीं थे। इसलिए परेशान होना चाहिए कि नैब की कस्टडी में इमरान खान की हुकूमत में अगर शहबाज शरीफ इतना पावरफुल हो गया है कि वो वहाँ बैठ के मुलाकातें कर रहा है हम लोगों से, तो फिर तो वाकई परेशान होना। जी लाली साहब, आपका क्या कमेंट है ओवरऑल? जो जैसे मैंने इमरान साहब से भी 2-3 बातें पूछी हैं, तकरीर भी चल रही है, साथ साथ शहबाज शरीफ की भी बात हो रही है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मरियम के बारे में, मरियम नवाज, सफदर मरियम, इसके बारे में थोड़ा सा एक लफ्ज़, ये इसको बड़ा लिफ्ट मिला है ना 1-2-3 महीने में। इसको पता नहीं क्यों इसको लिफ्ट इसलिए मिला है कि इसके दो जो बूढ़े हैं, माने बाप और चाचा, वो तो दोनों चोर निकल आए। ये भी झूठी निकल आई इसलिए कि इसने भी तकरीर करके झूठ बोला था और कोर्ट ने भी पकड़ा। मगर चलिए, इसके पास अगर लीडरशिप आ रही है, ये देखिए, ये अपने आप को अभी से बेनज़ीर समझने लग गई है। मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ। एक बड़ा रिवीलिंग सा इंसिडेंट हुआ। वो ये था कि जैसे सबको पता है कि ये एयरपोर्ट 1 घंटा ठहरी है एयरपोर्ट पे, इसलिए कि अगर फ़ौरन निकलती तो वो फ़ौरन पहुँच जाती, और अगर फ़ौरन पहुँच जाती तो फिर बात नहीं बनता ना कि इतने जल्दी एयरपोर्ट से आप वो जलसाघर पहुँच गए। तो 1 घंटा 1.5 घंटा उधर इन्होंने ठहरा। फिर जब मौलाना के काफ़िले आने लगे शक्कर के मदरसे से, और PPP के प्रोसेशंस ठट्टा, नवाब शाह, हाला, बदीन, मलीर, जिधर से भी वो आ रहे थे वो आने लग गए और रोड भर गए। फिर ये निकली है। जब ये निकली है तो बहुत ज़ाहिर है ट्रैफिक कंट्रोल तो PPP के पास है ना, पुलिस PPP के बात पे चलती है प्रोविंस में, तो आराम से छोटा आस्ते आस्ते, हालांकि जल्दी शायद उससे फिर भी जल्दी पहुंच सकती थी, वो आस्ते से पहुंची। जब उधर पहुंची तो इमेजिन कि एक रिपोर्टर, जिसको मैं आई एम एब्सोल्युटली श्योर उसको पैसे दिए गए होंगे सवाल पूछने के लिए, वो उसे पूछता है आपको 5 घंटे लगे हैं एयरपोर्ट से इस जलसागाह पहुंचने के लिए, वो तो बीबी के तरह। और इस औरत में अगर थोड़ी सी भी ह्यूमिलिटी होती तो कहती प्लीज़ मैं बीबी से, मेरा और बीबी का कंपेयर मत करें, वो एक नेशनल बड़ी लीडर हूँ, मैं तो अभी तक प्रोविंशियल क्या पार्टी भी लीडर नहीं बनी हूँ, अब प्लीज़ डोंट कंपेयर। मगर देर लगे जो भी है, कुछ थोड़ा सा हिलाल साहब, मैंने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक का टाइम, एक सेकंड, क्लास तो है ही नहीं। अच्छा हिलाली साहब, वो तो ठीक है, उनमें क्लास नहीं है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ हाँ, बताएं इसके अच्छी पॉइंट्स बताएं। सर ये जो इल्जाम आयद किया ना आपने कि उस रिपोर्टर ने पैसे लिए होंगे, प्लीज मेरी तो क्योंकि कम्युनिटी है ऑन स्क्रीन, आप ऐसी बात ना करें। अच्छा, आई विड्रॉ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
आई विथड्रॉ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आ मजीद भी कुछ बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हिलाली साहब, आप क्या लॉजिकल एंड देख रहे हैं पीडीएम की इस मूवमेंट का? कंटिन्यू रहेगी, क्या होगा, क्या मिलेगा? आपके ख्याल में ये पार्टीज इकट्ठे रहेंगे? शायद इकट्ठे रहें। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ ये मूवमेंट को एक लिहाज से ये मूवमेंट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सबक है। वो सबक ये है कि खुदा के लिए, जैसे मैंने कल कहा, डोंट टेक योर आई ऑफ द बॉल। महंगाई एक डिसाइसिव सब्जेक्ट है, इस पे तुम फेल हो जाओ तो तुम्हारी हुकूमत जाएगी। और बल्कि मैं तो समझता हूं कि इतना इनको इस तरीके से नोटिस मिला है कि जाना भी चाहिए अगर फिर भी ये महंगाई का कुछ नहीं करे। भाई खुदा के लिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि भाई आके टेलीविजन पे तुम्हारे मुश्किलात एक्सप्लेन करो, लोगों को बताओ क्यों महंगाई है, लोगों के साथ राब्ता रखो, एक पब्लिक चैनल खोलो जिसमें तुम्हारे मिनिस्टर्स जो हैं वो आके लोगों से अपने मिनिस्ट्रीज और मसलों के बारे में बात कर सकते हैं। वक्त खत्म हो गया लाल साहब, मुझे 1 मिनट में इमरान साहब से भी कमेंट लेना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब कहते हैं प्रेशर रहेगा, अच्छा है आवाम के लिए कोई फायदा हो जाए। आप कैसे देख रहे हैं, ये जलसे इसी तरह चलते रहेंगे या कोई मुज़ाकरात की भी बीच में राह बन सकती है? कोई तीसरा तो है नहीं जो मुज़ाकरात करा दे? नहीं, आपको किसने कहा कि तीसरा कोई नहीं है? अच्छा? तीसरा था, तीसरा है और तीसरा रहेगा। नहीं, बस वो तो नाराज नहीं, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि तीसरा राजी हो जाए। आप कमाल बात करती हैं। असल तो लड़ाई सारी ये है कि तीसरा जिस तरह इमरान खान से राजी है वैसे उनसे राजी हो जाए, इसलिए वही करवाएगा मुज़ाकरात। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाएगा। रावी सब चैन लिख देगा। देखना सिर्फ ये अब तीसरे ने भी कि ये मूवमेंट जो है इसमें कितनी जान रहती है, क्या होता है, और बात वही ख़त्म होगी गुड गवर्नेंस पे। अगर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत महंगाई पे काबू ना पा सके, बैड गवर्नेंस खत्म ना कर सके, तो फिर चीजें अल्टीमेटली आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उधर चली जाएंगी। हाँ जी, इसलिए ये इमरान खान साहब को इस पे बड़ा गौर करना पड़ेगा। राइट नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज हमसे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।